2017 में एक मूवी आती है, बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से मजबूरी में आकर के कटप्पा को धोखे से अमरेंद्र बाहुबली को मारना पड़ता है और वहीं बस अमरेंद्र बाहुबली की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उसकी आत्मा का क्या हुआ? और यही चीज को दिखाते हुए आगे 2 पार्ट की मूवीज और आने वाली है, एनिमेटेड मूवीज, बाहुबली द एटर्नल वॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें से पहले पार्ट का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, बाहुबली एटर्नल वॉर पार्ट 1 का, जिसमें कमाल का एनिमेशन है, कमाल का फाइटिंग सीक्वेंस है, हर एक चीज टॉप नॉच है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के एनिमेशन को टक्कर देते हुए। और जिस तरीके का इसका आर्ट स्टाइल था, सभी को लग रहा था कि जो नेटफ्लिक्स की आर्केन सीरीज है ना, उसका स्टूडियो वालों ने बनाया होगा, लेकिन नहीं। 2 पार्ट की एनिमेटेड मूवी को 3 स्टूडियो ने मिलकर बनाया है, एनिमेचर स्टूडियो, जात्रान स्टूडियो और अल्काइड स्टूडियो। और ये तीनों स्टूडियो ही इंडियन स्टूडियोज हैं, इंडियन एनिमेटेड स्टूडियोज हैं। और ये क्वालिटी हमें मिल रही है होम ग्रोन इंडियन स्टूडियो से, एनिमेटेड इंडियन स्टूडियो से। और कमाल की क्वालिटी, कमाल का एक्शन, कमाल का इम्पैक्ट फ्रेम, हर एक चीज टॉप नॉच, जो कि टक्कर दे सकती है हर एक इंटरनेशनल एनिमेटेड मूवी को, जो कि टोटली मेड इन इंडिया है। इसके जो डायरेक्टर हैं ईशान शुक्ला, उन्होंने कमाल का काम किया है। तो यहाँ बस SS राजामौली बस प्रेजेंटर हैं, क्योंकि ओरिजिनल कहानी उनकी है, लेकिन इसको, उसी कहानी को आगे बढ़ा करके जो हमारे सामने एक और अलग पर्सपेक्टिव हमारे सामने रख रहे हैं, वो टोटली होम ग्रोन है, मेड इन इंडिया है हर एक एंगल से। 3 स्टूडियोज, तीनों ही इंडियन ओरिजिन के। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके का आर्ट स्टाइल था, मुझे भी लग रहा था कि फॉरेन स्टूडियो से क्या होगा, लेकिन नहीं, इंडियन। एंड दैट्स रियली रियली गुड टू नो, क्योंकि फाइनली लग रहा है कि शायद एनिमेशन का हमारे यहाँ बोलबाला होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट मोर। कि ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है पाताल लोक में एक असुर है जिससे लड़ने इंद्र आए हैं, और वो दोनों ही बाहुबली के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी सवाल आता है कि पाताल लोक में बाहुबली क्या कर रहा है, क्योंकि उसको तो, वो तो हीरो था, उसको तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए था। यानी कि उसके कुछ कर्म थे जिसके कारण वो पाताल लोक में आ चुका है, और वो किसी तरीके से, जैसे कि हम देखते हैं, तांडव करते हुए, तपस्या करते हुए शिवलिंग के सामने। तो वो हो सकता है कि सवाल पूछने के लिए, आखिर क्यों मुझे पाताल, ऐसा मैंने क्या किया है जो पाताल लोक मैं डिजर्व करता हूँ। शायद ये कुछ कहानी हो सकती है। और यहाँ बस हम देख रहे हैं कि शायद उसी तपस्या से डर करके इंद्र अब आए हैं बाहुबली को रोकने के लिए, जिसका सामना बाहुबली अपने रथ में करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, कम से कम जितना ट्रेलर देखकर मुझे लग रहा है, ऐसा समझ में आता है। बाकी देखने के लिए बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, आई एम सो एक्साइटेड। बस एक दिक्कत, जो हिंदी ट्रेलर है इसका, उसमें बाहुबली की वॉइस फिर से प्रभास ने दी है। भाई, शरद केलकर को बुला लो यार, प्लीज। मुझे नहीं चाहिए किसी, जो एनिमेशन देखा है ना मैंने, उसके बाद मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि कोई भी एक्सपीरियंस मेरा खराब हो थिएटर में। तुम शरद केलकर को प्लीज बुला लो, प्लीज प्लीज। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो इस एनिमेटेड मूवी के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।